रामगढ़ जिला के भुरकुंडा के चंद्रावती देवी, जिनका पति सीसीएल में कार्यरत थे, अपने कार्यस्थल से गायब हो गए थे। 12 मई 1997 से उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है, जिसका कारण चंद्रावती देवी के परिवार 25 वर्षों से दुख गरीबी का डंक झेलते आ रही थी। अपने बच्चों और अपने दुख को बर्दाश्त न कर पाने के कारण अंत में सीसीएल प्रबंधन को अपने पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। पिता की मृत्यु के बाद नौकरी और कंपनसेशन के मांग पर आज बरका शहर महाप्रबंधक ने पतरातू सीईओ, बीडीओ तथा जनप्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक कार्यालय में बैठक किया, जिसमें 25 वर्षों से लंबित मुकेश पांडे का नौकरी के मुद्दे पर चर्चा की गई और प्रबंधन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 3 महीने के अंदर आपके नौकरी की मांग पर हेडक्वार्टर से संपर्क कर समस्या का समाधान किया जाएगा, इसलिए हमें 3 महीने के और समय दीजिए। इस पर पीड़ित मुकेश पांडे ने जीएम के बातों पर विश्वास कर अपने आत्मदाह का कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। पीड़िता ने प्रबंधन को बताया कि अगर 15 दिसंबर तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो महाप्रबंधक कार्यालय के सामने उनके पुत्र के द्वारा आत्मदाह कर लिया जाएगा। पीड़ित मुकेश पांडे के द्वारा आत्मदाह की धमकी के बाद सीसीएल प्रबंधन की नींद खुली। सीसीएल बरका शहर जीएम अजय सिंह के नेतृत्व में पीड़िता चंद्रावती देवी मामले को लेकर बैठक हुई, जो घोषित कार्यक्रम के तहत बुलाई गई थी। जीएम ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने में पूरा फाइल को हेडक्वार्टर से संपर्क कर हल करने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि केस बहुत पुराना है, बहुत लोग इधर से उधर हो गए होंगे। आत्मदाह की धमकी के बाद सीसीएल प्रबंधन ने पीड़ित मुकेश पांडे को 90 दिनों तक अपनी आत्मदाह कार्यक्रम को स्थगित करने का आग्रह किया। बताते चले कि सुर्खियों में आया, चंद्रावती देवी के पुत्र मुकेश पांडे के पिता सीसीएल भुरकुंडा में कार्यरत थे, जो 12 मई 1997 को अपनी ड्यूटी से वापस नहीं लौटे और उनका कोई पता नहीं चला। पीड़ित के द्वारा प्रशासन से लेकर प्रबंधक तक सूचना दे दिया गया था। सीसीएल से नौकरी और मुआवजा की मांग को उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण चंद्रावती देवी के द्वारा कोर्ट का सहारा लिया गया, जहां से फैसला आया कि प्रबंधन इनकी मांगों को पूरा करे, पर गहरी नींद में सोया सीसीएल प्रबंधक ने इनकी कोई मदद नहीं की। पीड़ित 25 वर्षों से गरीबी, भुखमरी और दर्द के डंक झेलते हुए आ रहा था। अंत में चंद्रावती देवी ने अपने दुखों को बर्दाश्त नहीं करने के कारण प्रबंधन को एक आग्रह पत्र दिया कि जल्दी उनके पति की मृत्यु के उपरांत मिलने वाली पुत्र को नौकरी और मुआवजा दे, अन्यथा 15 दिसंबर 2022 को महाप्रबंधक कार्यालय के सामने पुत्र के द्वारा आत्मदाह कर लिया जाएगा। यह घटना पत्र अखबारों मीडिया में छाया रहा, जिसकी सूचना प्रबंधक को मिली तो आनंद फानंद में नोटिस देकर उनके साथ बैठक करने का आग्रह किया और आज मुकेश पांडे और भी जनप्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक कार्यालय में बैठक किया गया और जो फैसला लिया गया वो गणमान्य लोगों ने जो कहा वो खुद सुन सकते हैं। इस मौके पर भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जीएम से दूरभाष पर मुकेश पांडे की समस्या पर बात किया और जल्द नीतिगत फैसला लेने का आदेश दिया। भारत सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज फिर जीएम अजय सिंह से फोन पर बात कर जानकारियां ली और कहा कि मामला को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बैठक में भाजपा के सांसद प्रतिनिधि जगतार सिंह, सतीश मोहन मिश्रा, अर्जुन पासवान, आरके मलिक, प्रबंधक की ओर से सीसीएल का वकील आफ्ताब खान मौजूद थे। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। क्या मामला था और यहाँ पर क्या डिसाइड हुआ? मेरे पिता स्वर्गीय राम नारायण पांडे जनरल मजदूर कैटेगरी 1 1997 से ड्यूटी आवर से लापता थे। सीसीएल प्रबंधन के निर्देशानुसार हम न्यायालय में गए। न्यायालय से हमको आदेश मिला, जिस आदेश की प्रति के साथ हम 7 वर्षों तक सीसीएल प्रबंधन को सूचित करते रहे। सीसीएल प्रबंधन किसी भी कारणवश उस पर संज्ञान नहीं ले रहा था। थक हार के मेरी माँ के द्वारा एक ऐसा आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र 15 दिसंबर को आत्मदाह कर लेगा आपके कार्यालय में आकर। ठीक उसी विषय को लेकर माननीय जीएम साहब के यहाँ एसओपी साहब के द्वारा बैठक ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। बीडीओ साहब, सीओ साहब और सांसद प्रतिनिधि और गार्जियन स्वरूप यशवंत सिन्हा जी, सभी कोई का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और उन लोगों के द्वारा और सीसीएल प्रबंधन के द्वारा
मुझे आश्वासन दिया गया कि 90 दिनों के अंदर में आपका हर मांग को जायज़ तरीके से वरीय पदाधिकारियों पास रख कर उस पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। आप तब तक अपने आंदोलन को स्थगित कर दें। आप इससे संतुष्ट हैं? हमको न्याय चाहिए था, न्याय के लिए ही हम ये संघर्ष कर रहे थे और यही चीज़ के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। हमारा तो न सीसीएल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, क्योंकि हम तो उन्हीं के मजदूर के पुत्र हैं। हम कभी भी सीसीएल प्रबंधन के विरुद्ध जाएंगे नहीं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन ही हमको भूल गया था। आज सीसीएल प्रबंधन जो आश्वासन दिया है 90 दिनों के अंदर में आपके हर दुख को दूर किया जाएगा, इसके लिए हम प्रयासरत हो रहे हैं आज से। यही चीज़ अगर हमको पहले हो जाता तो मेरी माँ इतना दर्द भरा बात सार्वजनिक नहीं करती। जीएम ऑफिस में आज मुकेश जी का समस्या पर वार्ता थी, क्या निकला उसमें? वार्ता सकारात्मक हुई। हमारी एक ही मांग थी सीसीएल प्रबंधन से, चंद्रावती देवी के मामले पर जो उसके बेटे ने आत्मदाह का मामला उठाया, यह क्षेत्र के लिए कलंक था और आज इसके लेकर के संबंधित पदाधिकारियों से और क्षेत्र के जो भी प्रबुद्ध नागरिक या मीडिया कर्मी बहुत दिनों से यह चर्चा में थी कि क्या होगा। आज इसकी पहल करते हुए सीसीएल प्रबंधन बरका स्याल जीएम के कार्यालय में क्षेत्र के पतरातू प्रखंड के सीओ, बीडीओ और तमाम संबंधित पदाधिकारी बैठे। मुकेश पांडे जी को भी इसमें आमंत्रित किया गया और क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग भी बैठे। यह एक सकारात्मक पहल हुई। मैनेजमेंट ने 3 महीने का टाइम लिया है कि इन्हें उचित न्याय मिलेगा। इनकी जो मांग है उस पर गंभीरता से आज इस मामले को लिया गया और निश्चित तौर पर हमारी जो सोच थी उस पर हम लोग खरे उतरे। मुकेश पांडे जी को एक इनके पिता के मृत्यु उपरांत जो कंपनसेशन एक्ट के तहत नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए वो सारा मिल जाए, यही हमारी सोच है। मुकेश पांडे जी भरकुंडा निवासी हैं और मैं एक पुराने मामला बहुत पुराना है। उनके पिताजी सीसीएल में कार्यरत थे जो 1997 ईस्वी में कार्य के दौरान लापता हो गए थे, जिनका शव प्राप्त नहीं हो पाया था और उसके बाद से ही उनके परिजन सीसीएल से मुआवजा और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, जो अभी तक सफलता नहीं मिली थी। उसी क्रम में उनकी पत्नी, मृतक की पत्नी यानी मुकेश पांडे जी की माता जी ने एक आवेदन देकर मांग की थी कि यदि 15 दिसंबर तक मेरे मामले में कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो मैं दाह संस्कार करूँगी। इसी क्रम में बातचीत के लिए आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जीएम साहब सीसीएल बरका स्याल और हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मुकेश पांडे स्वयं उपस्थित थे और वार्ता बड़े ही अच्छे माहौल में हुई। इस बात पर सहमति बनी कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम लोग आपके मामले को हेडक्वार्टर तक पहुंचाएंगे और इसमें जितना भी हम लोगों की तरफ से प्रयास होगा सीसीएल प्रबंधन की ओर से किया जाएगा। इसके लिए लेकिन हम लोगों को 3 महीने का कम से कम समय चाहिए और मुकेश पांडे जी की तरफ से भी इस बात पर सहमति बनी कि ठीक है, आप सभी पर मुझे विश्वास है और आप सभी अगर प्रयास करते हैं तो 3 महीने का समय हम इंतजार करेंगे और अपने आत्मदाह वाला जो उनका प्रस्ताव था उसको उन्होंने सहर्ष वापस ले लिया। सर, आपके तरफ से क्या उनको आश्वासन मिला? देखिए, मामला था कि 1997 में 12 मई को हमारे पांडे जी जो हमारे सहकर्मी थे अचानक लापता हुए थे। 15 मई को उनका रिटायरमेंट था 3 दिन के बाद, लेकिन वो अचानक लापता हो गए। फिर काफ़ी कोशिश किया गया, कहीं उनका कुछ पता नहीं चला। फाइनली 2004-05 के आसपास में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने उनको डीम्ड डेथ डिक्लेयर किया। उसके बाद उसके कंपनसेटरी बेनिफिट्स हम लोग देने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट की वो लोग चर्चा कर रहे हैं।
एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग बोले हैं कि सकारात्मक तरीका हम लोग अपनाएंगे, हेडक्वार्टर से बातचीत करेंगे। अभी 3 महीना का हम लोगों ने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि अभी 3 महीना तक इस चीज़ को अभी आप लोग अभी कुछ मत कीजिए। 3 महीना तक में हम लोग कुछ हेडक्वार्टर से भी सजेशन लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। इसी के साथ आज की वार्ता सीओ BDO साहब के सामने ये सब बातें हुई हैं और वो तैयार हो गए हैं और मामला यहीं ख़त्म हुआ है।